सोनभद्र पहुंचे उत्तर प्रदेश के स्टाम्प एवं पंजीयन मंत्री रविंद्र जायसवाल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार के बजट की खूबियां गिनवाई। इस दौरान उन्होंने युवाओं के लिए रोजगार और कृषि क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों और प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि स्नातक उत्तीर्ण युवाओं को तकनीकी रूप से दक्ष बनाकर रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि कृषि को आधुनिक संसाधनों से जोड़ने की पहल हो रही है। महिलाओं को भी कृषि संबंधित प्रशिक्षण दिए जाएंगे। सब्जी उत्पादन के लिए बड़े पैमाने पर क्लस्टर बनाते हुए तैयारी की जा रही है ताकि सब्जी की आपूर्ति बनी रहे। किसान उत्पादक संगठनों, एफपीओ, सहकारी समितियों और स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। जिले की कई समस्याओं के समाधान को लेकर भी अधिकारियों को उन्होंने कड़े निर्देश दिए हैं। इस दौरान उन्होंने सड़कों की मरम्मत, पाइपलाइन के लिए खुदाई कर छोड़ी गई सड़कों के मरम्मत के बाद ध्वस्त सड़कों की जांच के भी निर्देश दिए हैं। ओबरा तहसील मुख्यालय पर जल्द जमीनों के रजिस्ट्री पंजीयन के लिए सब रजिस्ट्रार दफ्तर का संचालन शुरू करने की उन्होंने घोषणा भी की। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? आपके माध्यम से जनता को बताना है कि मोदी जी के तीसरे कार्यकाल का जो पहला बजट आया है वह जनता के उपभोग के लिए है, उपयोग के लिए है, उनकी सुविधा के लिए है। विशेष तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत की अर्थव्यवस्था ग्रोथ करते हुए बनाया हुआ है। इसमें महिलाओं का कल्याण, नौजवानों का कल्याण, नौजवानों के हाथों में स्किल के माध्यम से 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिल जाए। सरकार ने स्वास्थ्य और चिकित्सा पर काफी जोर दिया है। कृषि वैज्ञानिक किसानों की आय दुगुनी हो जाए, यह केवल भाषण से नहीं बल्कि उनको स्किल से, तकनीक से, समूह से करके जो बनाया गया बजट है, रक्षा मंत्रालय का बनाया गया है बजट में रेशियो, इससे हमारा देश की समृद्धि, देश का नौजवान, देश की महिलाएं, इनका विकास होगा। देश में जो स्ट्रक्चर रोडों का है वह लगभग 13-14 की तुलना में 10 गुना कर दिया गया है। मंत्री, ये देखने में आ रहा है कि जो ये पाइपलाइन बिछ रही है करके लोग गड्ढे की तरह छोड़ दे रहे हैं। इस बार के बजट में भी जो हर घर नल की योजना चल रही थी उसमें कुछ अगर छूट गए होंगे, सरकार ने उसके लिए फंड दिया है अलग से। यानी माननीय मोदी जी का यह संकल्प है कि हर घर में पानी पहुंचाऊंगा नल के माध्यम से, भले ही वो कितना ऊंचाई पर हो और कितना नीचा पर रहे। जहां तक आप बता रहे हैं तो जल निगम को निर्देश दिया गया है कि 500 मीटर पहले पाइप को खोदेगा, डालेगा, बनाएगा, फिर आगे बढ़ेगा। हमने डीएम सर बोल दिया कमेटी बना के जांच कराएंगे, अगर इसमें कोई दोषी है तो कार्रवाई होगी। डीएम सर के मैं उनके रिपोर्ट लेकर के वहाँ के जो हमारे पास सब शहर कार्रवाई करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी अगर देश को $1 ट्रिलियन की ओर ले जाने की बात कर रहे हैं तो क्या मास्टर देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का यह संकल्प है कि भारत की अर्थव्यवस्था जब हो जाएगा $5 ट्रिलियन पर तो हमारा देश अपने आप अर्थव्यवस्था में पहुंच जाएगा तीसरे पावदान पर। उनके इस संकल्प को संबद्ध प्रदान करते हुए माननीय योगी जी ने उत्तर प्रदेश की उद्योग नीति ले आया, 2022 की नीति ले आए हैं जिससे कि 1 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिले और तथा उत्तर प्रदेश के अंदर 38,000 करोड़ के इन्वेस्ट आ रहा है। इससे ये प्रयास से यूपी का $1 ट्रिलियन हो जाएगा यहाँ का अर्थव्यवस्था। ये $1 ट्रिलियन पालन कैसे ले आएंगे? हमने कहा कि हम उद्योग बढ़ाने के लिए हम उद्योग पॉलिसी लिया है, 22 कंपोनेंट है। इस 22 कंपोनेंट में कृषि संबंधित है, पर्यटन की नीति है, हमारे पास हायर एजुकेशन में है। ऐसे करके 38,000 करोड़ लोगों ने यहाँ पर इन्वेस्ट किया है। इसमें 1 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिलेगी। सड़क यहाँ कई सड़कें खराब है, जैसे अनपरा शक्ति नगर में वहाँ करीब 2 करोड़ रुपए खर्च हो गया, मगर अभी सड़क वैसी अभी हमने एक लास्ट में इनका पिछले बार आया था तो सभी कंपनियों से यह कहा था कि आपकी CSR, अब CSR की नीति बना दी गई है। आप अपने CSR का 25 किलोमीटर के रेडियस में उसका उपभोग करेंगे। आप बड़ी बड़ी कंपनियां सोनभद्र के अंदर हैं और इनका CSR जाता था बाहर, अब वो CSR यहाँ के जनता के उपयोग के लिए कराए जाएंगे। जैसे हमने ये कहा अपेक्षा किया था कि हर कंपनी 10-10 हज़ार ट्री गार्ड के माध्यम से पेड़ लगावे और कुछ किलोमीटर एरिया लेने हो। अगर उनकी कंपनी से निकल रहा है पोल्यूशन तो उसको कंट्रोल करने का काम भी उनका ही है। टोन तेलुगुआ मार्ग है, पटवत बसवारी मार्ग, टोन तेलुगुआ मार्ग और पटहत बसवारी मार्ग PWD आख्या लगा देती है कि आवागमन के रास्ता सुगम है,
आप उस सड़क पे जाएंगे तो बड़े बड़े गड्ढे हैं, आदमी को पैदल चल रहा है। हम उसको दिखवा लेंगे, ठीक है ना। धन्यवाद। ये अंत सवाल है, ये भाजपा में अंतरकलह की बात सामने आ रही है, अंतरकलह की बात आ रही है। कल डिप्टी सीएम दोनों की बैठक हुई है कहाँ? अमित शाह के साथ, तो इसमें क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, ये भाजपा है, वो जितनी चीजें आ रही हैं वो आपके माध्यम से आ रही है। यहाँ दिल्ली आना जाना एक नेचुरल हमारे यात्रा होता रहता है। रजिस्ट्री ऑफिसर कहाँ खुल रही है? ओबरा में के खिलाफ पर है।